अस्सलाम वालेकुम। आज आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। मैं तलहा और हम चलते हैं आज की सेकंड टॉपिक पे, जो हम FCY के ऊपर हमने एक अपना पैटर्न स्टार्ट किया था। हम 7 से 8 टॉपिक्स हम FCY के ऊपर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आज एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, FCY से ही कनेक्ट होकर, जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है कि व्हाट इज़ FCY अकाउंट क्या होता है, तो ऊपर हमारा कहीं पे बटन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे FCY वाले अकाउंट पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो आज हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, और हमारा अगला टॉपिक है कि FCY अकाउंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, और FCY अकाउंट किसके लिए इम्पोर्टेंट है, और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो आइए चलें स्टार्ट करते हैं अपना FCY अकाउंट का टॉपिक। अच्छा जी, बहुत सिंपल सा है। हु कैन ओपन FCY अकाउंट, एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया, आज का हमारा ये टॉपिक है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको हम ज़्यादा लिंगर ऑन नहीं करेंगे। मैक्सिमम 4 से 5 मिनट के अंदर इसको हम रैप अप करेंगे। तो आज चले स्टार्ट लेते हैं, पॉइंट वाइज, पॉइंट टू पॉइंट स्टार्ट लेंगे और इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। अच्छा जी, हु कैन ओपन FCY अकाउंट? रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी सिटीजन विद वैलिड CNIC, स्टूडेंट जो अब्रॉड फीस पे करना चाहते हैं, फ्रीलांसर जिन्हें फॉरेन क्लाइंट से पेमेंट आती है। देखिए, हमने पहले भी बात की थी अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर कि ये ही 3 लोग हैं जो अपनी FCY अकाउंट खोल सकते हैं, और इसके लिए उनको एक वैलिड CNIC की रिक्वायरमेंट होती है। वैलिड CNIC के बाद इनको सिर्फ सोर्स ऑफ फंड बताना होता है कि सोर्स ऑफ फंड मेरी क्या है और रीज़न क्या है FCY अकाउंट का। उसके बाद FCY अकाउंट खुल जाता है इनका। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट जो है वो है हमारा नॉन रेजिडेंट, ओवरसीज पाकिस्तानीज और नैकॉब होल्डर्स जो अपना पैसा पाकिस्तान भेजना चाहते हैं। अच्छा, वो पाकिस्तानी भाई हमारे जो पाकिस्तान में नहीं रहते, बाहर रहते हैं, UK, USA, कनाडा, अमेरिका, इवन के दुबई, सऊदी अरबिया, ओमान, मस्कत, कुवैत, उनके लिए भी है कि वो वहाँ तो रहते हैं, वहाँ कमाते हैं, लेकिन वो अपनी सेविंग पाकिस्तान में करना चाहते हैं फॉर देयर फ्यूचर्स, या अपने पेंशन या रिटायरमेंट के वक्त वो वापस आना चाहते हैं। तो वो एक FCY अकाउंट खुलवा सकते हैं जिससे वो अपने पैसे रखते हैं, और उन पैसों के ऊपर वो प्रॉफिट ले सकते हैं अगर वो सेविंग अकाउंट की तरफ जाते हैं। FCY अकाउंट के सेविंग प्रॉफिट थोड़ा सा लो होता है, लेकिन प्रॉफिट होता है। अच्छा, अगला पॉइंट हमारा कंपनीज एंड बिजनेस। कंपनीज एंड बिजनेस को क्या बेनिफिट्स हैं? तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट फर्म्स, IT कंपनीज और NGOs जो फॉरेन डोनेशन रिसीव करते हैं। अच्छा जी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनीज जो अपना माल गुड्स बनाती है और बाहर बेचती है, या वो कंपनीज जो बाहर से माल मंगवाती है, उनको फॉरेन अकाउंट्स की ज़रूरत होती है। IT कंपनीज, फ्रीलांसिंग कंपनीज, IT कंपनीज वो जो पाकिस्तान से बैठकर पूरी दुनिया में अपनी IT सर्विसेज प्रोवाइड करी होती हैं। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर सॉफ्टवेयर हाउस का जो है कल्चर बहुत ज़्यादा है, और हर बंदे की कोशिश यही होती है कि मैं सॉफ्टवेयर की तरफ जाऊँ और मैं यहाँ से बैठकर बाहर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करूँ आउट ऑफ द कंट्री, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो वो क्लाइंट उनको जिस काम के 10-20 हज़ार रुपये देते हैं, वहाँ वो उनको डॉलर में पैसे दे रहे होते हैं, जो मल्टीप्लाई होकर लाखों रुपए की शक्ल में बन जाती है। और हमारा जो तीसरा ऑप्शन था वो है NGOs वाले। NGOs वालों को भी फॉरेन अकाउंट की जरूरत होती है। वजह ये है कि उनकी फॉरेन रेमिटेंस आती है, उनको फॉरेन डोनेशन मिलती हैं, उनको फंडिंग्स होती हैं बाहर से, लोग अपने ज़कात, फितरात, अतियात पे ऑफ कर रहे होते हैं, तो उनको भी रिक्वायरमेंट होती है FCY अकाउंट की, ताकि उनके पैसे FCY अकाउंट में हैं और वो भी सेविंग अकाउंट के तौर पे यूज़ हो रही होती है, ताकि जो अकाउंट में पैसे हैं वो पैसे मल्टीप्लाई होते रहें आफ्टर रिसीविंग प्रॉफिट ऑन एवरी मंथ। ठीक है, जब उनको उसको PKR शिफ्ट करना पड़ता है, तो वो तो जो भी ट्रांसफर, जो भी रेट होता है, मतलब कन्वर्जन रेट होता है, वो लगकर उनके पैसे वो ट्रांसफ़र उनके PKR अकाउंट में हो जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? अच्छा जी, अदर्स, कुछ केसेस में फॉरेन नेशनल्स भी, अगर उनके पास वैलिड पाकिस्तानी वीज़ा और डॉक्यूमेंट्स हो। अच्छा जी, कुछ केसेस में है कि हम फॉरेनर्स को भी देते हैं, लेकिन हम मोस्टली नहीं दे रहे होते। लेकिन हाँ, बहुत ही कोई जीनियन और जेन्युइन केस है, बहुत ही कोई मतलब कि ऐसा केस है कि जिसके ऊपर हमें उसको देना पड़ेगा, तो हाँ, उसके बाद पाकिस्तान का वैलिड वीज़ा होना चाहिए। अगर उसके पास पाकिस्तान का वैलिड वीज़ा है तो उसके बिहाफ पे हम उसको फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलने की इजाज़त दे सकते हैं। अच्छा जी, एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। इंडिविजुअल्स के लिए क्या डॉक्यूमेंट है, पहले हम ये देख लेते हैं। CNIC, नैकॉब, पासपोर्ट, सोर्स ऑफ इनकम का प्रूफ,
सैलरी स्लिप, फ्रीलांसिंग इनवॉइस और एड्रेस प्रूफ यूटिलिटी बिल, ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो चाहिए होती है। इसके अलावा बैंक आपसे मजीद कोई भी डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है जो बैंक को लगता है कि नहीं यार मुझे ये डॉक्यूमेंट भी चाहिए फॉर फर्दर क्लियरिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन। बैंक आपसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर कर सकती है। इसके बाद स्टूडेंट के लिए CNIC बे फॉर्म प्लस पासपोर्ट कॉपी, एडमिशन लेटर, फी चालान, गार्जियन कॉन्सेंट अगर माइनर है। अच्छा जी, इस स्टूडेंट के लिए भी आपको हमने बता दिया है कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के लिए इसलिए क्योंकि उनको फ़ी अपनी पे ऑफ करनी पड़ती है पाकिस्तान से बाहर अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो उसके लिए यूनिवर्सिटी का कॉन्सेंट लेटर, पेरेंट्स का कॉन्सेंट लेटर और यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर होना ज़रूरी है। अगर उन लेटर के बिहाफ पे ही हम अपने आप को मेंटली तौर पर या बैंक अपने आप को सेफ गाइड करता है कि हाँ ठीक है ये स्टूडेंट है और इसकी पेमेंट हो रही है और हम इसको पेमेंट कर सकते हैं यहाँ से वहाँ पर। आइए अगला ऑप्शन हम देखते हैं। इसके बाद वाला पॉइंट क्या है हमारा, बिजनेस इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप डीड। जब बिजनेस को क्या चाहिए होता है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप डीड, NTN बोर्ड रेजोल्यूशन अगर कंपनी है, डायरेक्टर CNIC और सोर्स ऑफ फंड डॉक्यूमेंट्स। ये तमाम चीज़ें बिजनेस वालों को चाहिए होती है अगर उनको अपनी बिजनेस का फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवाना है। और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स वो बैंक में जमा होंगे। डायरेक्टर्स की भी NIC, डायरेक्टर्स की बायोमेट्रिक्स भी मैंडेटरी है। जितने भी डायरेक्टर्स हैं सबके NIC, सबके बायोमेट्रिक मैंडेटरी होते हैं फॉर अकाउंट ओपनिंग। ठीक है, अगर कोई डायरेक्टर पाकिस्तान से बाहर है तो फिर उसके लिए डिफरेंट ऑप्शन है। फिर वो बैंक के साथ आप कंसल्ट करें, बैंक आपको उसके ऊपर गाइड करेगा। आइदर बैंक शायद वायरसेस के ऊपर काम करे या बैंक आपसे कहे कि वो नियरेस्ट एम्बेसी जाकर वहाँ बायोमेट्रिक करवाएं अपनी। ये दोनों ऑप्शन हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है बैंक की अपनी SOPs एंड पॉलिसीज़ के ऊपर। अच्छा जी, प्रोसेस ऑफ अकाउंट ओपनिंग क्या है। प्रोसेस ऑफ अकाउंट ओपनिंग आपको मैं बता देता हूँ। अपनी पसंद के बैंक विजिट करें जो SBP से ऑथोराइज है। FCY अकाउंट के लिए कोई भी बैंक आप विजिट कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, जहाँ पर आपकी बातचीत अच्छी हो, जैसे मिलान बैंक, इस्लामी, दुबई इस्लामिक, अलबरका, व्हाटसोएवर। आप किसी भी बैंक विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें और अपनी डिजायर्ड करेंसी सेलेक्ट करें। उनका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, उसको पहले आप पूरा पढ़ें, उसकी पढ़कर उसको समझें कि वो क्या कह रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने फॉर्म फिल करें। फॉर्म फिल करते वक्त आप बैंक वालों से या बैंक रिप्रेजेंटेटिव से आप हेल्प आउट ले सकते हैं। वो खुद भी कभी कभी फॉर्म भर देते हैं आपके साथ, आपके रिक्वायरमेंट पूछते वो आपके फॉर्म खुद हेल्प आउट आपको कर रहे होते हैं। नंबर 3 पे आ जाएं, डॉक्यूमेंट सबमिट करें। जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, जो भी आप जिस कैटेगरी पे भी फॉलो होकर आप अकाउंट खुलवा रहे हैं, उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो डॉक्यूमेंट्स आप बैंक को दें और बैंक वो डॉक्यूमेंट आपसे रिसीव करेगी। उसके बाद क्या, इनिशियल डिपॉजिट करें, कैश, फॉरेन करेंसी, ट्रेजर्स चेक या रेमिटेंस के थ्रू। ये 3 ऑप्शन है, इसके थ्रू आपने इनिशियल डिपॉजिट बैंक को देनी होगी। मोस्टली लोग जो है वो कैश दे रहे होते हैं, $10, $5, $1, इसके भी आप अकाउंट खुलवा रहे होते हैं। उसके बाद हम आ जाता है नंबर 5, बैंक आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा और KYC कंप्लीट करेगा। बैंक एक प्रोसेस है KYC का जिसको हम कहते हैं नो योर कस्टमर। इसके बारे में भी हम एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, बट आगे जाकर उस पर बैंक क्या करता है, अपने कस्टमर की पूरी KYC कर रहा होता है और बैंक उसको वेरीफाई कर रहा होता है और वेरीफाई करने के बाद फिर बैंक आपका अकाउंट प्रोसेस कर रहा होता है। अच्छा जी, नंबर 6, नॉर्मली 1 से 3 वर्किंग डेज में अकाउंट एक्टिव हो जाता है। नॉर्मली 1 से 3 दिन में अकाउंट एक्टिव हो जाता है, लेकिन अकाउंट सेम डे में प्रोसेस हम कर देते हैं, बैंक कर देता है और वह 1 से 3 वर्किंग डे में नॉर्मली अकाउंट हो जाता है अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज ना आए। डिस्क्रिपेंसीज अगर आती है, अब डिस्क्रिपेंसीज की डिफरेंट वजूहत हैं, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम एक वीडियो आने वाले वक्तों में हम बनाएंगे कि अकाउंट डिस्क्रिपेंट हो जाता है या कस्टमर को क्या हसल पेश आती है, उसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो हम इंशाल्लाह आपको बनाकर पेश करेंगे। अच्छा जी, ये हमारे कुछ 6 पॉइंट्स हैं जो हमें प्रोसेस ऑफ अकाउंट ओपनिंग के बाद ज़रूरत होती है। अच्छा जी, FCY अकाउंट जो है वो हमेशा स्टेट बैंक के रेगुलेशन के अंडर आती है। ठीक है, ये भी आपको हम बता रहे हैं। ये हो गया हमारा FCY का सेकंड टॉपिक और इसके ऊपर हमने काफ़ी डिटेल में मैंने आपको डिस्कस किया, समझा दिया कि इसका जो है हमारा एलिजिबिलिटी क्या चीज़ें और प्रोसेस क्या है हमारा। तो इंशाल्लाह आपको हमारी FCY की अगर पिछली वीडियो देखनी है तो वो ऊपर हमारे बटन आ रहे होंगे, पीछे भी आए थे, आगे भी आ सकते हैं, या आप हमारी प्लेलिस्ट पे भी जाके आप देख सकते हैं। FCY का एक अलग से प्लेलिस्ट है, वहाँ भी जाके आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। इंशाल्लाह हमारी फिर मुलाकात होगी हमारे अगले टॉपिक के साथ, वो भी FCY से कनेक्ट होकर एक नया टॉपिक होगा। तो आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।